पिक्चर चालू करो बे। से कर रही हूं, ये बहुत खुशी की खबर तो नहीं है दरअसल कि अदालत ने चार्जेस फ्रेम करते वक्त तल्ख टिप्पणी की है, आरोप तय किए हैं धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के, आपराधिक साजिश के। ये जो टाइमिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है और हमको तो पता था क्योंकि 18 सितंबर को अमित शाह आए थे बिहार, बेगूसराय में बोले थे तेजस्वी यादव को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि चुनाव लड़ पाए। आप नहीं कहा था ना, 20-21 साल पुराना मामला है। सोचिए 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटी को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी नहीं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पर अब वो फंड हो जाता है, जैसे पीएम केयर फंड। पीएम केयर खोल रहा है के लिए फंड बनाया गया था, आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहाँ वो पैसा गया, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रियंका, जाऊंगी मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पर, पहले आप अपने भ्रष्टाचार पर आइए ना। भाई ये कोई खुशी की, ये कोई बैज ऑफ ऑनर तो है नहीं कि अदालत ने कह दिया कि सरकारी पद का बेजा इस्तेमाल हुआ, टेंडर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ, इन्वॉल्वमेंट किया गया, बदलाव किया गया, नियम कायदे बदले गए टेंडर के। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। बताइए ना गरिमा जी, कितनी उम्र रही होगी तेजस्वी जी के, 13-14 साल। हाँ। उनको आरोपी बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई साख तो कमजोर हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने बनाया ना प्रियंका, ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लगाते थे, जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो हमने सबने मिलकर कवर किया इसको, तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे। आपने लापरवाही का नतीजा। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए, रेल नीर चालू करवाए, गरीब रथ चालू करवाए। नहीं प्रियंका, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दरअसल डिफेंस मुश्किल है क्या? दूसरी तरफ आज डिफेंस मुश्किल होगा क्या? भाई वही लालू प्रसाद यादव जिन्हें 90,000 करोड़ का फायदा कराने वाले रेल मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कन्विक्टेड है ना बाकायदा फॉर्डर स्कैम में। देखिए गरिमा, सजा याफ्ता है ना भ्रष्टाचार में। कोई भी कन्विक्शन कैसे आती है गरिमा? ठीक है, कन्विक्टेड कैसे आता है? सबूतों के आधार पर जब सीबीआई के ऊपर ही खुद इतने सारे आरोप हैं कि वो लोग एक तरीके से, और मैं नहीं लगा रही हूँ, राकेश अस्थाना के ऊपर में उन्हीं सीबीआई के डायरेक्टर नहीं लगाया कि मोदी जी के ऑफिशियल्स उनको फोन किया करते थे डाइवर्ट करने के लिए लालू प्रसाद जी का केस। और इसी साल का रिपोर्ट आपको बता रही हूँ गरिमा जी, 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में इसी ईडी ने 5,892 केसेस फाइल की, 0.1% कन्विक्शन रहा उनका। सिर्फ ये तो सीबीआई का मामला है, आप क्या चाहते हो का डेटा बता रही हैं, ये तो सीबीआई का मामला। और पहली सजा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा दिया दर्शकों को, फॉर्डर स्कैम में पहली सजा तो अक्टूबर 2013 में हुई थी। अरे गरिमा जी, इसी सीबीआई को तो तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। पर मैं जब आप पूछती हैं कि जब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, आप ईडी सीबीआई क्यों लेकर के आ रही हैं, कोर्ट किस आधार पर सजा तय करती है या आरोप तय करती है? सबूतों के आधार पर ना। अब जो सबूत ही लेकर के आ रहे हैं, सबूतों के साथ क्या क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस तरह से छानबीन कर रहे हैं, ये भी तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। पर एक बात तो सवाल
ना इंटरेस्टिंग ये भी तो है प्रियंका कि ये जो भ्रष्टाचार का जन्म बोतल से चुनावी मौसम में बाहर आया है, ऑलरेडी आपके ऊपर टैगिंग है भ्रष्टाचारी पार्टी होने की, गरिमा जी, और अब तो तेजस्वी यादव पर भी चार्जेस फ्रेम हो गए। गरिमा जी, ये जिन्न तो हर राज्य में निकलता है ना जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन जी से ये पूछा गया, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में टीवी और फ्रिज कैसे आया? तो हर जगह निकलेगा। और आरोप ही तो लगाए हैं, सिद्ध हो गया है क्या? आरोप तो बहुत सारे इन पर भी लगे। जीवेश मिश्रा, आरोप छोड़िए, इनके मंत्री जीवेश मिश्रा दवा चोर, गलत दवा, फ्रॉड दवा, फर्जी दवा, नकली दवा बनाने में दोषी पाए गए। ना ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है प्रियंका, ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है भाई, इसमें तो बाकायदा सजा होनी है। आपने पहले से तय कर लिया कि सजा होनी है। खैर, हम तो लड़ाई पूरी हो गई ना। लड़ाई देखिए गरिमा जी, तेजस्वी जी ने क्या कहा, हम हर संघर्षों के लिए तैयार खड़े हैं और ये जो मुसाफिर निकला है अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और हमारा मंजिल है बिहार का विकास, क्योंकि राख बना दिया इन्होंने बिहार को। उस राख से एक फीनिक्स उठ खड़ा होगा, क्योंकि बिहार इसीलिए जाना जाता है। और जो फीनिक्स निकलेगा वो आगे लेकर के जाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, एमएनसीज लाएगा, एमओयूज लाएगा। और वो जो भ्रष्टाचारी होने का तमगा उड़ाएंगे आपको प्रियंका, भाई पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाएगी आज के बाद से तो, कि अब तो तेजस्वी भी चार्जेस फ्रेम हो गए, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। भ्रष्टाचारियों को चुनेगी बिहार की जनता, नित्यानंद राय कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। अरे देखिए ना, नित्यानंद राय हो या रविशंकर प्रसाद, कहाँ से आते हैं? सबके इंजीनियर के घर में 100 करोड़ पाया जाता है, नाले का पाइप जाम हो जाता है। अभी मंगल पांडे के ऊपर एम्बुलेंस चोरी का आरोप, विजय सिन्हा पर बालू चोरी का आरोप, सम्राट चौधरी पर डिग्री चोरी का आरोप, गर्भाशय घोटाला तक देखा था। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता? हमने बिहार में, गरिमा जी, याद है कि नहीं आपको, मर्दों का भी गर्भ निकाल दिया गया था। मर्दों का भी गर्भ होता है, ये लोग निकाले थे, और कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था, हमने देखा। पर सीबीआई और ईडी उधर नहीं जाती है ना, विपक्ष के पास ही आती है, और हम उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हर तरफ से है, सत्ता पक्ष से, ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से, हर किसी से। अच्छा। पर हाँ, बिहार के लिए लड़ना है और लड़ेंगे।